उस वक्त इच्छा नहीं होती क्योंकि वो सेम सवाल ही पूछते हैं, बेटा तैयारी कैसी है, क्या है, बेटा क्या बताए, बेटे ने तो साल भर पढ़ाई की नहीं, एक रात पहले जगना ही पड़ेगा बेटे को। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। देखो भैया, एज एन इंडियन स्टूडेंट हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है जुगाड़ू होने का, और जुगाड़ कॉलेज में बहुत ज्यादा काम आता है, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम हो या कोई भी चीज हो, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि हमें क्या किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। स्कूल की तरह नहीं होता, पूरी एनसीईआरटी की किताब ही पता होनी चाहिए कि ये भी ऐसा नहीं होता। कॉलेज में बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड चीजें होती हैं। तो एक टाइम टेबल है मेरे पास जो मैं फॉलो करता था पर्सनली, और मुझे फायदा मिला काफी। अब टाइम सबका वेरिएशन अलग अलग हो सकता है कि भाई आप किस टाइम पे क्या, लेकिन जो भी घंटे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो आप इम्प्लाई कर सकते हो आराम से, वो स्ट्रेटेजी भी इम्प्लाई कर सकते हो, तो शायद आपको कुछ बेनिफिट हो उससे, और अगर होगा तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। तो टाइम टेबल पे एक बार बात कर लेते हैं अच्छे से कि क्या हिसाब है, कैसा है, क्या है और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो देखो, जो मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं मानता हूँ कि आप 10 बजे से पढ़ने बैठोगे, क्योंकि रात को काफी बच्चे जगते हैं, और कॉलेज लाइफ में तो रात को जगते ही जगते हैं। ठीक है, जब एक दिन पहले एग्जाम होता है, फ्रेशर होते हो या कोई भी होता है, तो बहुत तरह के सवाल रहते हैं मन में, दिमाग में, दिल में, हर जगह ही सवाल रहते हैं। तो बच्चा रात को अपने आप ही जगता है, थोड़ा बहुत ही सोता है, फिर सुबह उठ के वापस पढ़ता है। और देखो, कॉलेज लाइफ का एक सिद्धांत है कि कोई भी कितना ही होशियार हो, कुछ ही हो, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन पहले ही वो पढ़ता है, या फिर एक रात पहले पढ़ते हैं, और सफिशिएंट है वो, क्योंकि अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है तो आपको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी, तो वो बस एक रिवीजन के तौर पे ही रहता है। तो पहली चीज जो है, आप 10 बजे सुबह मान लो सो के उठते हो, ठीक है, अब आपको करना क्या है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक बार अपने कॉलेज में जाओ, या जिस भी चीज का एग्जाम है। क्योंकि क्या होता है, जनरली तो 3 क्वेश्चन तो 5 में से ऐसे होते हैं कि भैया जो सीधे सीधे क्लास में वही आ जाते हैं। ठीक है, एकदम उसमें कोई घुमाओ फिराओ नहीं होता कि भाई सीधा सीधा जो भी पढ़ाया है वो आ जाएगा। अब उसमें अपने टीचर के पास जाओ, अगर आपका कॉलेज पास ही है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे टीचर भी जनरली फ्री होते हैं क्योंकि क्लास वगैरह नहीं होती, तो एग्जाम से एक दिन पहले जाओ टीचर के पास, उनका थोड़ा दिमाग खाओ, उनसे पूछो कि सर इंपॉर्टेंट चीजें बता दो। ऐसे मत पूछना क्वेश्चन बता दो, सिर्फ इतना पूछना कि सर इतना बता दो कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। वो जो टॉपिक टिक कर देते हैं ना, उसको पत्थर की लकीर मान के उसको पढ़ लेना ढंग से, वो बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, पहली चीज ये करनी है 10 बजे से 11 बजे तक लेके, ठीक है, 1 घंटा दो उस चीज को, तो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले वो होना चाहिए। जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, तो सारी फुटेज सबसे पहले आंखों के सामने दिखनी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे करना, उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है कि भाई सारा मटेरियल पता होना चाहिए सबसे पहले, और ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जरूरी क्या क्या है, कि सबसे पहले उसको कर लो। ये चीज हर चैप्टर की कर लोगे ना, तो सबसे पहले यही काम करना है कि हर चैप्टर में से ये देखो कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं, एंड सेमेस्टर तो फाइनल है, उससे पहले भी एग्जाम होते हैं। अब उस 1 घंटे में आपको ये करना है, जब 11 बजे वापस आ जाओगे, 11 से 12 में मान लो, या 1 से 1.5 घंटा मान लो, 12:30 तक मान लो, उस 1 से 1.5 घंटे में जितने भी उन्होंने मार्क किए हैं, सबसे पहले वो टॉपिक्स पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले वो देख लो, इंपॉर्टेंट चीजें एक बार ही हो जाएंगी आंखों के सामने, तो लास्ट में रात को इतना प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि दिन में पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने ये कर लिया, पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो देख लो अपने ही क्वेश्चन पेपर में से, क्योंकि सेशनल या मिड टर्म जो भी होता है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक से, वो देख लो अच्छे से कि कैसे और रिलेटेड हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है तो पहले ही कर लिया आपने, 1-1.5 घंटे में 2 घंटे मान लो, तो अब बच गए 1 को, मान लो और ज्यादा टाइम लगता है तो आप मान लो 2.5 घंटे, तो आपके 1.5 बच जाएंगे, 3 घंटे तो 2 बच जाएंगे। उसके बाद आराम से खाना खाने जाओ, लंच करो, और लंच कम करना। ठीक है, क्योंकि दिन में लंच करने के बाद नींद आती है बहुत ज्यादा, और आंखों के सामने जब किताब खुली होती है ना, तो पक्का ही नींद आती ही आती है। कोई एल्बर्ट आइंस्टीन होते, हम तो नोबेल प्राइज पढ़े होते हैं घर में 2-3, तो देखो स्ट्रेटेजी से चलना है, कम खा लेना एक दिन, ठीक है, ज्यादा मत खाना, रात को चाहे खा लेना, लेकिन सुबह दिन में बहुत कम खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है, थोड़ी सेहत पे फर्क पड़ने दो। ठीक है, पढ़ने गए हो ना, पढ़ाई करो, खाना पीना खा के आ जाओ, आराम से रूम पे वापस बैठो, थोड़ा 10-20 मिनट मुंह वगैरह धो और वापस पढ़ने बैठ जाओ। अब देखो अब क्या करना है, मैं मान के चलता हूँ कि 8 से 10 चैप्टर ही होते हैं जो फाइनल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बड़े छोटे सारे मिला के जो मेजर काम है वो 8 से 10 चैप्टर का है। अब 2-2 चैप्टर्स लेके चलो। ठीक है, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 1-1.5 बजे आपने खाना खा लिया, 2 बजे तक आ गए। ठीक है, तो 2 बजे के बाद क्या करना है, 2:30 से 3:30 या 4:30 तक एक हार्ड टॉपिक चूज करो, और एक टॉपिक ऐसा चूज करो जो इजी हो कंपैरेटिवली। ठीक है, तो पहले हार्ड वाला करना है, हार्ड में जितना जो भी टाइम लगेगा दे दो, 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है तो। क्लास में ध्यान नहीं दिया है
तो भाई बहुत ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। ये गलतियां मत करना कि सारा ही पढ़ना है, 10 के 10 चैप्टर करने हैं। बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कॉलेज का एग्जाम है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। जो अच्छे से कर सकते हो वही करके जाना, 1-2 नंबर के पीछे मत भागना। रिलेटिव ग्रेडिंग होती है कॉलेजेस में, तो वो सही हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। जो मार्क्स आएंगे, मान लो किसी के 20 में से 20 का पढ़ के गया है, पर वहां पे जाके वो सब भूल भाल गया, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ गया, 2 दिन पहले पढ़ के, यही होता है। इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी मैटर करती है। पर उसका यही सॉल्यूशन है, भैया सारी किताबें खोल के मत बैठ जाना। दोस्त ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुद को जानते हो ना तुम अच्छे तरीके से कि मेरा क्या हिसाब है, मैं किस हिसाब से पढ़ सकता हूँ। तो सारा नहीं करना है, जितना कर सकते हो अपने बूते के हिसाब से वही खोल के बैठना। उसमें से एक हार्ड और एक ईजी। हार्ड और इजी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे मुझे क्वांटम फिजिक्स इजी लगती है, कईयों को हार्ड लगती है। मुझे केमिस्ट्री हार्ड लगती है, कईयों को वो इजी लगती है, ठीक है। वो अपना हिसाब है, तो वो करके बैठो। ये चीजें ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल है, इंपॉर्टेंट चीज आप मार्क कराए हो, और थ्योरी वाला पेपर है, एमसीक्यू नहीं है। तो थ्योरी में आपको अच्छे से फॉर्मूला, डेरिवेशन और ये सब देख जाना अच्छे से। न्यूमेरिकल तो अपने आप हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो क्लास में कराए हो वो करके जाना। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर उसमें भी जो क्लास में कराए बेसिक एग्जाम्पल फॉर्मेट उसी में से आता है। और कॉमर्स और आर्ट्स में भी यही है कि भाई जो क्लास में कराया ढंग से उसको पढ़ना है, मार्क करवा लो और अच्छे से कर लो। जो भी टॉपर है आपकी क्लास का, सीआर है, अच्छा है पढ़ने में, उससे भी डिस्कस करने में। बहुत ज्यादा टाइम खराब मत करना, करते रहते भाई तेरा ही हो गया, तेरा ही हो गया। नहीं, ये सब नहीं, पहले अपनी पढ़ाई कर लो, रात को कर लेना। और तुम्हारे जीवन में अगर कोई कन्या है तो उसके साथ बैठ के कि पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ाई सिर्फ आधे घंटे की होती है, बाकी पंचायती होती है। तूने आज क्या किया, तूने क्या खाया पिया, ये सब है ना एक दिन बाद कर लेना पेपर के, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 2 चैप्टर आपने कर लिए, 2 बजे से पढ़ने बैठे, 2:30 बजे से पढ़ने बैठे, तो 4:30-5 तक कर लोगे। 4:30 तक मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, इतने में हो जाते हैं। 4:30 तक आपने ये किया, उसके बाद थोड़ा टाइम दो खुद को, एक बार वापस रिवाइज करो वो, ठीक है। जो भी पढ़ा है ढंग से उसको देख लो कि दिमाग में बस गया ना ये। अब 5, 5:30 हाई टी करके आओ बढ़िया मेस में। हाई टी मतलब वो शाम का नाश्ता वाश्ता जो भी है वो करके आओ आराम से, और फिर आके वापस बैठ जाओ कमरे पे। फिर 10 मिनट दो, अब पढ़ो लगातार 2 घंटे की सिटिंग, ठीक है, जब तक शाम के खाने का टाइम नहीं हो रहा है। अब करने हैं ये मान लो आपको 3 चैप्टर, तो इसमें भी एक मॉडरेट लो, ठीक है, एक लो हार्ड और एक इजी। अब इसमें सबसे पहले हार्ड मत लो, इसमें लो मॉडरेट, क्योंकि अभी खा पी के आए हो, दोस्तों से मिल के आए हो, तो वापस पढ़ रहे हो, ठीक है। और एक चीज और, कई लोग करते हैं ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। ग्रुप स्टडी अच्छी है, लेकिन भाई उसमें है ना टाइम का ध्यान रखना। ये नहीं कि बैठे हो, एक ही जाने की पढ़ाई हो रही है, वही बोले जा रहा है, उसका ही रिवीजन हो रहा है। खुद को भी समझ आना चाहिए, ठीक है। और अगर सिर्फ 36 नंबर लगे पास ही होना है तो अलग बात है, वो तो फिर आ ही जाएंगे। वो तो अगर एग्जाम से 4 घंटे पहले पढ़ोगे तो उतने तो आ ही जाएंगे। और कॉलेज में जो लोग कहते हैं ना बैक लग गई, बैक लग, भाई बैक लगती है ना जिसकी कॉलेज में, वो उसने ना क्लास में ध्यान दिया ना कहीं और ध्यान दिया। भाई पढ़ाई इजी है, ठीक है, पढ़ाई से आसान चीज दुनिया में कुछ नहीं होती। स्पेशली कॉलेज में तो इजी है भाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप पढ़ के ला सकते हो नंबर, इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। मतलब इतने नंबर तो ला सकते हो कि घर वाले जूते नहीं मारेंगे, ठीक है, और अच्छी आ जाएगी, समाज में इज्जत भी रहेगी कि हाँ पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। तो ये ग्रुप स्टडी वगैरह का भी ध्यान रखना कि किस हिसाब से करनी है। या कोई ग्रुप बैठा है तो अपना टॉपिक पूछ के आ जाओ कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये बता दे बस, और उसके बाद वहां से चले जाओ। अगर आप इंट्रोवर्ट या वैसे हो तो अकेले में जाके पढ़ लो। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, कईयों को शोर में भी पढ़ लेते हैं, कई कहीं नहीं पढ़ पाते, और कई शांति चाहिए उनको, तो वो आपका हिसाब है। यहाँ से 3 और वो 2, 5 चैप्टर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, रात को खाना खाओ आराम से। अब रात के लिए मैंने इसलिए कहा है, रात को आराम से, कॉलेज में बच्चा 3-4 बजे तक जगता ही जगता है। हमारे जैसे तो जगते ही थे एग्जाम से पहले, मतलब हम 1-2 घंटे या 3 घंटे सोते थे। अच्छी नींद जरूरी होती है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे मेरा पर्सनल बिलीफ है कि यार नींद नहीं आती है, मतलब मुझे तो नहीं आती थी, क्योंकि एक प्रेशर भी रहता ही है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नींद आप अपने हिसाब से, पर मैं तो फिर भी कहूंगा 3-4 घंटे 5 घंटे की नींद बहुत है। कितना सोओगे, जिंदगी भर सो ही रहे हैं, क्या कर रहे हो, और तो थोड़ा जग लो 1 आध दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब रात को क्या करना है, देखो बच्चे हैं 5 चैप्टर, अब उनमें से 1 या 2 तो इजी होंगे, पक्का होंगे। इसी नहीं तो मैं कह रहा हूँ मॉडरेट तो होंगे ही, वो आपके ले लेंगे 2 घंटे ले लेंगे। एक चैप्टर पे 1 घंटा बहुत है, ठीक है, उसमें आप आराम से कर सकते हो। इतना कोई वो महाभारत की कहानी नहीं है कि पूरा वापस से पढ़नी है या ऐसा कुछ। समझो पहले उसको, ठीक है। और एक चीज और है, कई लोग सोचते हैं कि भाई रटना नहीं है, समझना ही है। चीज समझने वाली नहीं है, कॉलेज में रटने की भी होती हैं चीजें, तो अपना दिमाग कम लगाना हर जगह। ये नहीं कि भाई मैं तो समझ के ही करूंगा, नहीं, कई चीजें होती हैं जो रट के ही उनका जवाब लिखना है तो वो लिखना ही है, उसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढने लग जाना, नहीं तो फिर नंबर कम ही आएंगे। तो अब ये 2-3 चैप्टर आप कर लो, ठीक है। उसके बाद हो गए आपके 5 और वो 3, तो 8 के आसपास हो गए। अब बचे 1-2 चैप्टर, तो रात पढ़िए आराम से। ये सब काम हो जाएगा आपका 11, 11:30, 12 लास्ट मान लो, ठीक है।
फिर आराम से अपना जो गेम खेलना हो, पबजी खेलना हो, सॉरी पबजी तो बैन है, खेलना हो, कुछ करना हो, मिलना हो, कोई आपकी कन्या हो जीवन में, उससे बात कर लो, वो बोले नहीं तो बाद में कि मुझे टाइम नहीं देते, उससे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध घंटा कर लो, ठीक है। घर वालों से कर लो, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा बढ़िया है। उस वक्त इच्छा नहीं होती क्योंकि वो सेम सवाल ही पूछते हैं, बेटा तैयारी कैसी है, क्या है। अब बेटा क्या बताए, बेटे ने तो साल भर पढ़ाई की नहीं, एक रात पहले जगना ही पड़ेगा बेटे को, तो ठीक है, खैर ये मजाक की बातें हो गई। अब उसके बाद आपके 1 बजे 2 बजे से बैठो, ठीक है, और 3-4 बजे तक वो बचे 1-2 चैप्टर निपटाओ अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो जितना किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और जो 1-2 चैप्टर अगर आप कर सकते हो कर लिए, 3-4 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो, जल्दी उठो, ठीक है। 4 बजे अगर सो जाते हो, पेपर जनरली कॉलेजों में लेट ही होते हैं, अगर मैं मानता हूँ 11 बजे 12 बजे भी है तो सुबह उठ जाओ भाई, 8-9 बजे तक उठ जाओ, ब्रेकफास्ट करो और रिवाइज कर लो, हो जाएगा, इतनी कोई लोड वाली बात नहीं है। अब टाइम टेबल भाई ऐसा ही होता है, ऐसा कोई है ना ये पर्टिकुलर ये क्या थंबनेल और लोग ज्यादा क्लिक करते हैं तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बाकी मैं ना एक पर्टिकुलर चीज बताता हूँ कि भाई टाइम टेबल नाम की ये मिथ है, हर किसी का अपना अलग होता है, ठीक है। अब ये कुछ स्ट्रेटेजी है छोटी मोटी, आपको पसंद आई हो तो ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप जो भी चैनल पर पहली बार आया है। भाई हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं, तो आप कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ में इंटरेस्टेड हो तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बात मोटी मोटी सी यही है कि भाई आप अच्छे से मतलब ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। पहले एक आपके पास जाओ, अपने टीचर के पास मटेरियल पे टिक करा लो, जो जो भी है इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। मेन काम तो पता है 60% काम तो वही हो जाता है कि वो जो इंपॉर्टेंट चीज है उनमें से आता है सवाल, आगे जो भी है अपने चैप्टर्स वगैरह रिवाइज करते रहो, देखते रहो। एक कोई ढंग का दोस्त है ना, अगर जीवन में अगर अच्छे कर्म किए हैं, एक ढंग का दोस्त है तो उससे कर लेना डिस्कस। जैसे मेरा था एक देवेश था, मैं उससे पूछ लेता था भाई यार ये क्या है, तो हम फोन पे ही बस उतना करके, वो अपना पढ़ता था मैं अपना पढ़ता था, ठीक है, दोनों का भला हो जाता था। तो ऐसा सा सीन है, कर सकते हो आप। बाकी फिर मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, लव यू ऑल। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया। और एंड सेम में ज्यादा कोई प्रेशर वगैरह मत लेना, क्योंकि एंड सेम में क्या है, आपने जो पढ़ा है वही सब आएगा, वही रिवाइज करना है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये मिड सेमेस्टर वगैरह होता तो मैं भी नहीं कहता कि भाई इतनी जल्दी हो जाएगा, नहीं होता उसमें जल्दी, एंड सेमेस्टर में जल्दी हो जाता है, उसमें इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग को है ना शांत रखना और शांत मन से पढ़ाई करना, ये मत सोचना कि भाई प्रेशर है, ये है, वो है, फर्स्ट सेम है, एंड सेम है, ऐसा सब मत सोचना, ठीक है। तो बहुत ज्ञान दे दिया, निकलते हैं।